Hello student. So today we are going to start our chapter number first, some basic concept of chemistry. इसके अंदर बेटा हम टॉपिक जो आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंसंट्रेशन टर्म्स. सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को हम देखने वाले हैं यहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. 12th में भी ये चीज़ रिपीट होगी, कंसंट्रेशन टर्म सारे, तो हम यहीं पे अच्छे से इनको पढ़ेंगे. यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट कर रहे हैं. कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं बेटा वो आपके हम दो में डिवाइड करके पढ़ेंगे. इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. कौन कौन से हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन से हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? बेटा जो भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर वॉल्यूम टर्म्स आएगा, वॉल्यूम जो टर्म आएगा, इट मींस आपको पता है ना वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का. जब भी आप किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ाते हो तो मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, आपका वॉल्यूम बढ़ता है. सॉरी, कैसा होता है, डायरेक्टली का रिलेशन होता है. आपका वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. मींस आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ऐसे टर्म्स जिसमें वॉल्यूम आएगा वो सारे के सारे टेम्परेचर कैसे होंगे, डिपेंडेंट होंगे. एंड ऐसे टर्म जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे. तो देखते हैं हमारे कौन कौन से टर्म्स हैं जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन से हैं जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है. यहाँ पे हम लिखने वाले हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट. टेम्परेचर डिपेंडेंट में बेटा कौन कौन से टर्म्स आएंगे आपके, डिपेंडेंट मतलब जिसमें वॉल्यूम टर्म आएगा. आपका मोलरिटी, मोलरिटी कैसे है डिपेंडेंट वो मैं आपको आगे बताऊंगी, जो मोलरिटी हम डिटेल में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है बेटा आपका नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी. नेक्स्ट आपका बताओ कौन है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स, कंसंट्रेशन टर्म्स, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम is also temperature and W by V also temperature dependent terms. and independence में कौन सा आएगा आपका मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ppm. these are the temperature independent terms. क्लियर है? आपका मोल फ्रैक्शन है, मोलैलिटी है, पीपीएम है, इन सब के अंदर क्या आता है, एक और आप में इसमें कंसीडर करोगे W बाय W परसेंटेज. इसमें ये जो होते हैं दोनों ये परसेंटेज में होते हैं. ये टर्म्स हैं आपके जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है और ये टर्म्स हैं जो इंडिपेंडेंट है. इन सबके अंदर वॉल्यूम आएगा, इन सबके अंदर वॉल्यूम कंसीडर नहीं करते, मतलब इनके फॉर्मूले में वॉल्यूम नहीं होता. हम स्टार्ट करते हैं आपके मोलरिटी से. मोलरिटी से स्टार्ट करते हैं. मोलरिटी, व्हाट इज मोलरिटी, व्हाट इज मोलरिटी? मोलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी. क्या होती है डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter of solution. Is it clear? ये होती है आपकी मोलरिटी की डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास डिवाइडेड बाय
मोलर मास। इज इट क्लियर? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, यहां से आप क्या कैलकुलेट करोगे? मोलरिटी। आपके जो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट है वो कितने में प्रेजेंट है? 1 लीटर। मीन्स आपके जो मोलरिटी टर्म्स होता है वो 1 लीटर के लिए डिफाइन है। 1 लीटर में कितने आपके सॉल्यूट के मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मोलरिटी। नाउ कम टू द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी। मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स बोले तो गिवन मास मतलब W डिवाइडेड बाय मोलर मास मीन्स MW। इज इट क्लियर? बेटा आपको जहाँ पे जो मोलरिटी जब निकलवाते हैं तो जो वॉल्यूम गिवन होता है वो आपको ml में गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब में मोस्टली गिवन होता है, तो उसको हम जब लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ऊपर करते हैं 1000 का मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे आता है वॉल्यूम इन, किसमें लेंगे हम? ml। अगर आप 1000 का मल्टीप्लाई कर रहे हो इट मीन्स आपको जो यहाँ वॉल्यूम गिवन है वो ml में होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका वॉल्यूम लीटर में है इट मीन्स आप 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ये है आपका फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी जो कि आपको याद रखना है। एंड व्हाट इज द यूनिट? मोल्स पर लीटर। मोल पर लीटर यूनिट ऑफ मोलरिटी। ये 3 चीज हैं बेटा जो आपको याद रखनी है मोलरिटी के केस में। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेफिनेशन। फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसको मैंने लिखा है W मीन्स गिवन मास एंड MW मीन्स मोलर मास। ये दोनों ही आपके किसके हैं? सॉल्यूट के। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे किसका आएगा? ये वॉल्यूम जो आता है ये किसका आता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे ये जो वॉल्यूम होता है वो है आपका सॉल्यूशन का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन केस ऑफ ml तो आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है मोलरिटी का। यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। क्या यूनिट होता है? मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर of the solution is called molarity. Clear है? Now come to the next concentration term which is normality. First of all हम पहले कवर करेंगे मोलैलिटी को। मोलैलिटी What is molality? Number of moles of solute present in 1 kg of solvent. कितने में? 1 kg of solvent is called molality. क्या डेफिनेशन होगी आपकी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। आपको याद रखना है कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं लेते, इसमें जो मास लेते हैं वो किसका लेते हैं बेटा? सॉल्वेंट का मास लेते हैं। आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आप जो मास कंसिडर करोगे आप किसका करोगे? ओनली सॉल्वेंट का। प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गई बेटा आपकी डेफिनेशन। वापस से आपको क्या करना है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं बात करूँ इसके रिप्रेजेंटेशन की तो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोलरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं मोलरिटी की बात करूँ तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोलरिटी को? मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बेटा कैपिटल M से। क्लियर है? एंड नॉर्मल मोलैलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स बीस मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इज इट क्लियर अंकित? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000 क्यों लगा रही हूँ? आपको मोस्टली जो क्वेश्चन में जो मास गिवन होता है सॉल्वेंट का वो बेटा किस में गिवन होता है? ग्राम के अंदर गिवन होता है। और ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना है? क्योंकि मोलैलिटी किसके लिए डिफाइन है? 1 kg। तो 1 ग्राम को आप kg में कन्वर्ट करोगे तो किसका तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 1000 का। अगर यहाँ पे आपको इन केस kg में ही गिवन है तो आप 1000 को यहाँ से स्किप कर दो। क्लियर है क्या? मैं वो पॉसिबल आपको फॉर्मूला लिखा रही हूँ जहाँ पे आपको मोस्टली क्वेश्चन गिवन होते हैं जिस फॉर्मेट में। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? मोलर मास इनटू, यहाँ पे आएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। और किस में लिखना है आपको? यहाँ पे इन ग्राम। मैं ग्राम क्यों लिख रही हूँ बेटा? क्योंकि मैंने ऊपर ऑलरेडी 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? ये है आपका फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी। अच्छा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स मतलब मोल्स
और पर कितना लिखूँ इस बार मैं, पर केजी, क्या लिखूँ, पर केजी। ये आपकी यूनिट होती है आपकी मोलिलिटी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज नॉर्मलिटी। उससे पहले हम नॉर्मलिटी लास्ट में पढ़ेंगे, पहले मोल फ्रैक्शन पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, बिकॉज यहाँ पे क्या आता है, मास टर्म आता है ना कि वॉल्यूम, इसलिए मोलिलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड मोलरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म विच इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मीन्स आपके पास कोई एक चीज है, आपके पास कोई एक चीज है, दो कंपोनेंट से मिली हुई जो एक चीज है। मैं आपको समझाती हूँ, इधर देखो, कोई एक सॉल्यूशन है हमारे पास, जहाँ पे ये जो सॉल्यूशन बनाया गया है बेटा वो कंपोनेंट A प्लस बी से बनाया गया है, जिसमें कंपोनेंट A है और कंपोनेंट क्या है बेटा, B है। इन दोनों से मिला के क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। तो मैं आपसे पूछती हूँ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ A और व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ B? अगर इन दो से मिलके ये बना है तो बेटा 100%, 50% ये होगा, 50% ये होगा, तो ये दोनों मिलके, ऐसा जरूरी तो नहीं है। हो सकता है इसका अमाउंट ज्यादा हो, इसका अमाउंट कम हो सकता है इसका अमाउंट ज्यादा हो, इसका कम हो। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? फ्रैक्शन का मतलब ये है कि हम फ्रैक्शन जो देखते हैं वो 1 में से देखते हैं हमेशा। कोई एक चीज है, कोई एक चीज हमने रेडी की है, तो मैं पूछती हूँ उसमें A का कितना फ्रैक्शन है, B का कितना फ्रैक्शन है, C का कितना फ्रैक्शन है। मान चलो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलके मैंने कोई एक चीज प्रिपेयर की, तो उन कंपोनेंट्स में मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि C का कितना फ्रैक्शन है, कितना अमाउंट है C का। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का मतलब है अमाउंट से। क्लियर है क्या ये बात? तो कैसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन? आपको जो मोल फ्रैक्शन निकालोगे उसके आपका फॉर्मूला होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन को, जीटा। यहाँ पे अगर मुझे किसी कंपोनेंट, किसी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट हैं A प्लस B, अगर मुझे A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप क्या रिप्रेजेंट करोगे, जीटा A, जीटा या फिर काई भी बोलते हैं इसको, काय बोलते हैं काय। तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी आपको A का निकालना है तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A लिखोगे ऊपर, एंड नीचे लिखोगे आप टोटल मोल। टोटल मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ये फॉर्मूला होता है आपका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने का। इन केस आपको B का पूछ लिया जाए तो क्या लिखोगे यहाँ पे, काय B इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A। इज इट क्लियर टू ऑल? आपको ऊपर उसके मोल लिखने हैं जिसके मोल आपको पूछे गए और नीचे टोटल मोल्स। ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आपके कंपोनेंट 3 के बने प्लस C, देन हाउ टू कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन? आप नीचे वापस से क्या कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। और अगर C के लिए पूछेगा तो क्या लिखोगे, काय C इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C। इज इट क्लियर? इस तरीके से आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट के। यहाँ पे एक ट्रिक है क्या, कि जब भी अगर, अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे कि यहाँ पे टोटल मोल कितना है, तो 1 है, सबका मिला के कितना होता है 1। मतलब मोल फ्रैक्शन का अगर मैं सम करती हूँ तो कितना आता है, ऑलवेज 1। और ये जो मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा वो 1 से कम आता है ऑलवेज। अगर आपका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है, इट मीन्स आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है और आपने क्वेश्चन को गलत किया है। क्लियर है? मोल फ्रैक्शन की वैल्यू सारे मोल फ्रैक्शन को मिला के 1 आती है, टोटल सारे के सारे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितनी वैल्यू आएगी मेरी, 1। इट मीन्स इन सबकी कम है 1 से, भाई सम करने पे 1 आ रहा है तो 1 से सबकी कम है, तो ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1। क्लियर है? तो यहाँ पे हम यहाँ से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास, वो क्या है मोल फ्रैक्शन का, देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है, मतलब काय A, अगर 3 कंपोनेंट है या 4 कंपोनेंट या 2 कंपोनेंट, तो लिखोगे यहाँ पे काय B काय A इज इक्वल टू कितना होता है आपका 1। इन केस आप एक का निकाल लेते हो तो 1 में से माइनस करके आप दूसरे का फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है? आपको दोनों का निकालने की कोई नीड नहीं है। अगर सॉल्यूशन में आपको A का फाइंड आउट कर लोगे इस तरीके से और दोनों का पूछ रखा है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B, आप एक का कैलकुलेट करो, एक का कोई भी x वैल्यू आ गई इन केस,
तो आप b का निकालना है तो क्या करोगे, 1 में से x को माइनस कर दोगे, आपका किसका आ जाएगा यहाँ पे, b का आ जाएगा। क्लियर है क्या? ये था आपका मोल फ्रैक्शन। अच्छा, मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास। मोल्स क्या होता है, मास बाय मोलर मास। मीन्स यहाँ क्या किसके साथ डील करते हैं हम, मास के साथ, ऊपर भी मास नीचे भी मास। टेम्परेचर कैसा है, इंडिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम आएगा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म विच इज मोल है नॉर्मेलिटी। कौन सा है आपका, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute presenting सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं आते, यहाँ पे आता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of solution means normality is also defined for 1 liter solution. Molarity and normality both are defined for 1 liter of solution. Clear है? Now यहाँ पे एक नया टर्म आया है ग्राम इक्विवेलेंट। क्या आया है, ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट, हम ये समझेंगे पहले, देन हमारा मोलरिटी का डेफिनेशन, वो सॉरी फॉर्मूला देखेंगे। ये क्या होता है आपका ग्राम इक्विवेलेंट। व्हाट इज ग्राम इक्विवेलेंट? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। equivalent mass divided by valency factor. Equivalent mass divided by valency factor. What is equivalent mass? Equivalent mass होता है molar mass divided by वैलेंसी फैक्टर। ये होता है आपका इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला है मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। कैसे निकालते हो आप इक्विवेलेंट मास? हम देखेंगे कि इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है तो कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। क्या होता है आपका मोलर मास? मोलर मास आप सब लोग कैलकुलेट करना जानते हो। व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर? यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमारे सामने वैलेंसी फैक्टर, तो आप याद रखोगे एसिड के केस में वैलेंसी फैक्टर होता है फॉर एसिड रिप्लेसेबल H प्लस आयन। रिप्लेसेबल H प्लस आयन इज कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल HCl, HCl में कितने H है जो रिप्लेसेबल है? H प्लस प्लस Cl माइनस। कितने H है? 1। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा? 1। फॉर एग्जाम्पल H2SO4, हाउ मच H प्लस आइन इज रिप्लेसेबल? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। हाउ मच H प्लस आइन? 2H प्लस आइन। देन व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 2। क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो बात थी हमारे एसिड की। अगर मुझे बेस के टर्म में निकालना हो वैलेंसी फैक्टर बेस, अगर आपको बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो हम देखते हैं OH माइनस, रिप्लेसेबल OH माइनस, रिप्लेसेबल OH माइनस, रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। फॉर एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस। What is the valency factor of CaOH का whole twice? 2। देखो कैसे, Ca2 plus plus 2OH minus. How much OH minus sign is replaceable here? 2. Then what is the valency factor? 2। बेस के केस में निकाल लोगे। For example NaCl, NaOH sorry,
NaOH, इसको ब्रेक करोगे तो क्या आएगा Na प्लस OH माइनस. What is the valency factor? 1. 1 OH minus ion is replaceable. Then what is the valency factor? 1 is valency factor. Now come to the salt. अगर आपको कोई salt given है, salt के केस में कैसे निकालते हैं valency factor? Salt के केस में देखोगे आप टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो, पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो, वो आपका वैलेंसी फैक्टर हो जाता है. फॉर एग्जांपल आपके सामने है NaCl, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज 1, Na प्लस Cl माइनस, कितना चार्ज है बेटा 1, तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 1. ऐसे ही मैं अगर दूसरे सॉल्ट की बात करूं, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस. आपको वैलेंसी फैक्टर फाइंड आउट करना है. यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इसको ब्रेक करो पहले. कैसे टूटता है ये, 2Al3 प्लस 3SO4 2 माइनस. हाउ मच टोटल पॉजिटिव चार्ज एयर, हाउ मच टोटल पॉजिटिव चार्ज 6, 2 into 3 कितना है 6. तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया इसके केस में 6. ये थे आपके वैलेंसी फैक्टर निकालने का केस. जैसे मैं आपसे बोलती हूँ, यहाँ पे हम नॉर्मलिटी की बात कर रहे थे. नॉर्मलिटी की क्या डेफिनेशन बताई थी, नॉर्मलिटी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर्मूला क्या बनेगा, इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, क्या आएगा बताओ, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन. अब देखो आपने 1000 ऊपर कर दिया तो आपको यहाँ पे क्या लेना है इन ml. क्लियर है क्या ये बात, ठीक है. यहाँ से इक्विवेलेंट का फॉर्मूला रखते हैं हम, क्या होता है इक्विवेलेंट मास का, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. क्लियर है क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर. इन एक सेकंड बेटा गड़बड़ हो गई यहाँ पे क्या होता है इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन.